उड़ान आकाश। जी भाई, आपका 10 मिनट का टाइम। आपकी आइडियोलॉजी। आइए जनाब, कैसे हैं? किस सिस्टम पर यकीन रखते हैं आप? आप मुझे एग्नोस्टिक कहिए, ह्यूमैनिस्ट कहिए, उस कैटेगरी में आते हैं। जो आप कहेंगे। हाँ, जैसे जी जी। आपको सुन्नी कहे या शिया कहे, अहले हदीस कहे, वैसा हमारा भी अलग है। नहीं, वो मैं बताऊंगा, जैसे अभी आपने बताना है कि तो आप क्या हैं। अभी मैं 7 रीजंस बताऊंगा, तो आप मुझे कंप्लीट करने देंगे या बीच में रोकेंगे, ये पहले बता दीजिए। नहीं, मैं आपको बिल्कुल करने दूंगा पूरी, लेकिन पहले आप बताएंगे कि ये किस चीज की 7 रीजंस हैं, वो डिक्लेयर ये तो करें ना कम से कम। ह्यूमैनिज्म के 7 रीजंस बता रहा हूँ मैं अभी। ह्यूमनिज्म के, ठीक है, ये शुरू कीजिए। तो पहला है, ह्यूमैनिज्म फोकस करता है ह्यूमैनिटी पे। ये मेरा पहला सही। रीजन है। इसमें ह्यूमन बीइंग का वेलबींग मतलब सेंटर ऑफ फिलोसफी होती है इसकी। ये इंडिविजुअल डिग्निटी, राइट्स, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की बात करता है। सेकेंड रीजन है एथिक्स विदाउट सुपरनैचुरल बेसिस। सही बात है। ये एथिकल प्रिंसिपल, रीजन, एम्पैथी, ह्यूमन एक्सपीरियंस, मॉरालिटी, जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर से मॉरालिटी लेते हैं ना, मैं तो वी डोंट टेक इट आपकी फ्रॉम दैट, वी टेक इट इजाजत फ्रॉम। देंगे, एक एक दफा बात काट लूं आपकी। जी। ये जो आप थर्ड ह्यूमनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं ना, ये मुझे ऑलमोस्ट जुबानी याद है। मुझे उसकी अच्छी बातें बताएं। मैनिफेस्टो में क्या लिखा है मुझे पता है, मैं इसमें से आपको 4 कॉन्ट्रोडिक्शंस में आपको इस मैनिफेस्टो की आज ही बता दूंगा, लेकिन नहीं, मुझे अभी आप, मुझे इसकी हाँ, अच्छी बातें बताएं कि इसमें क्या अच्छा क्या है। अच्छा क्या है एथिक्स मतलब। विदाउट गॉड, ये वो, ये अच्छी बात नहीं है, ये फीचर है। मुझे बेनिफिट बताइए। तो इससे ही तो बेनिफिट हो रहा है ना, जैसे हम ये तो डिस्क्रिमिनेट फीचर है ना नहीं यार, कि करते। मैं, एक बंदा कहता है मैं खुदा को नहीं मानता, इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो पता ना, खुदा को ना मानने से फर्क क्या पड़ा फिर? मैंने कहा एथिक्स विदाउट सुपरनैचुरल बेसिस, हमको बेसिस नहीं लगता है किसी का, मतलब कोई आसमान में खुदा है उससे डर के हम काम नहीं कर रहे हैं। वी आर नहीं, डूइंग इट ये फ्रॉम आपका आवर। फीचर है, ये बेनिफिट नहीं है। टीचर, यही तो बेनिफिट है ना, वी आर डूइंग इट विदाउट एनी, मतलब कि हमको बेनिफिट मिलेगा भाई किसी से, यही तो बेनिफिट है उसका। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू अच्छा, बेनिफिट अस फॉर डूइंग गुड। हाँ। कैरी ऑन करें, कैरी ऑन करें। तो थर्ड रीजन है हम्म, क्रिटिकल थिंकिंग, जो अच्छा, रिलीजियस पीपल में देखी नहीं जाती। सही, और आप लोगों में देखी ह्यूमैनिज्म जाती है। एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, फिर साइंटिफिक इंक्वायरी भी एनकरेज करता है। हम्म। और इससे हम वर्ल्ड को बेहतर समझ सकते हैं, जैसे कि साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है, इंडिया चंद्रयान पे मतलब मून पे चले गया चंद्रयान मिशन के थ्रू, तो इट्स बिकॉज सही, ऑफ साइंटिफिक टेम्पर और क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। ठीक। फिर इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी, जो हम्म, इस्लाम में या किसी भी मजहब में ज्यादातर पाई नहीं जाती। ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है ये जनाब। इक्वालिटी प्रमोट करता है, हम हम्म, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। होम मतलब जैसे कोई कोई भी जेंडर हो, थर्ड जेंडर हो हम्म, या कोई हो, वी डोंट अच्छा। डिस्क्रिमिनेट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही लिखा है, इंस्पायर्ड बाय इक्वालिटी। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा ना करें ना, जो आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं ये अमेरिकन नहीं, डॉक्यूमेंट में पढ़ रहे हैं, ह्यूमनिस्ट देखिए मैनिफेस्टो आप भी है। कहीं से पढ़ के आए हैं और आप वही बता रहे हैं। अब मैं डॉक्यूमेंट पढ़ूं या मैंने मैंने जो भी क्या, वो रिसर्च मैंने किया है, ये नहीं आपसे कहा कि आप डॉक्यूमेंट यही तो पढ़ना बुरी मतलब मेरे, बात है। मैं आप आपसे ये कह कंप्लीट भी रहा नहीं हूँ कि करने जो दे रहे और आप अमेरिकन मतलब एलिगेशन लगा रहे ह्यूमनिस्ट हो डॉक्यूमेंट। मैनिफेस्टो है उसको इंडियन नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का मैनिफेस्टो हिस्सा ना पढ़ ही नहीं बनाएं। रहा हूँ, आपको गैप का इल्म है क्या? मैं मैनिफेस्टो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास नहीं दूसरा है, पढ़ मेरा रहे हैं? अलग source है। मैं अच्छा, मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, मैंने अच्छा, अपने पॉइंट बनाए। अच्छा, कैरी ऑन करें, चलिए, मैं आपको जी। टोकूंगा नहीं। आप मतलब ऐसा कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ अरे आपसे चलिए दूरी ना, हो। चलिए, चलिए। ठीक है, सेक्युलर अप्रोच होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा। हम्म। हाँ, जैसे हम काफिर या ईमान वाले ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इंडिया में सही बात। मुस्लिम भी रहते, सिख भी रहते, सब रहते, बिकॉज वी हम्म। फॉलो सेक्युलर अप्रोच। तो फिर मुझे बोलना पड़ जाएगा ना, आप ह्यूमनिज्म की बात करें, आप इंडिया की क्यों बात करते हैं? इंडिया में अच्छा, क्रिश्चियन भी मैं मार खा एग्जांपल रहे दे हैं, रहा हूँ मुस्लिम भी आपको, मार खा रहे हैं, साइंटिफिक सिख भी एग्जांपल। मार खा रहे हैं, दलित भी देखिए, मार खा आपने रहे हैं। एग्नोस्टिक में को एक देवादासी में एग्जांपल कोई, दिया। देवादासी में के सिस्टम में 1,60,000 लड़कियां जो हैं वो प्रोस्टिट्यूशन की जिंदगी भी गुजार रही आई हैं। डोंट मोस्ट वो केयर, होती हैं जिनकी दैट्स सेक्सुअल रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, इनॉग्रेशन उनके दैट्स रॉन्ग। चचा, आई उनके एम मामू सेइंग करते। दैट्स मुझे रॉन्ग। इंडिया का ना बताएं, इंडिया इज नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आप ह्यूमनिज्म और जो करंट इंडिया है, तो ये आप एक सेंटेंस में भी कहेंगे ना सेक्युलरिज्म तो का ये मुझे, ठेस जाती है। इंडिया इंडिया इतनी डाइवर्सिटी कोई और कंट्री में बताओ, और इतनी चलो पीसफुल कंट्री कोई और बताओ, इतना डाइवर्सिटी होने के बाद।
कोई भी नहीं है यार, नहीं कोई तो भी नहीं है, फिर वाकई कोई सही नहीं। बात है। इतनी डाइवर्सिटी है कि ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है, सब पे हो रहा है, इतनी डाइवर्सिटी है। दैट्स गिवन। वो खैर अलग आप बात वापस है। अपने अपने मैनिफेस्टो पे, ठीक हाँ है, वो आप अलग बात न्यूज में है। एक दो चीजें देखते हैं, उस पे से आप जज कर अच्छा रहे वो हैं। हम अपनी यार गिनती इंडिया में पूरी रहते हैं, करें भाई, गिनती पूरी करें, गिनती हम पूरी इंडिया में करें। रहते हैं सर, तो सुन लीजिए जरा। यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आई एम मैंने नॉट कहा ना कि कमेंटिंग मैं अबाउट आप लोगों के पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के आप भी। लोगों के आई एम नॉट चलो कमेंटिंग अबाउट कोई, पाकिस्तान, आई एम जस्ट टेलिंग तो फिर व्हाट। आप छोड़ देना। फिर आप जब अपनी मुझे ह्यूमनिज्म बता रहे हैं तो क्यों बताते हैं कि हम इंडिया में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं? सारी दुनिया को पता है इंडिया में आई क्या गिव करते हैं। एग्जांपल ऑफ छोड़ दो। सेक्युलर अप्रोच, आई एम नॉट। वह इंडिया में कोई सेकुलरिज्म नाम की चीज नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो अच्छी बात है, वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन आपका फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस गलियों में पकड़ ये पकड़ तो के लोगों को टैंट्रम है जय आपका, श्री राम आप के कुछ नारे भी लगवाना और कैसे करना स्टेटमेंट्स देते छोड़ें। रहे फिर ये कि कोई छोड़ सेकुलरिज्म में किसी है नहीं सेकुलर तो। कंट्री में ऐसा नहीं होता कि आपकी जो नेशनल गवर्नमेंट है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, उसका लोकल लीडर बैठा कह रहा हो कि होल कुकी कम्युनिटी विल बी वाइप्ड ऑफ। ये कोई सेकुलरिज्म में नहीं होता। मुझे कुकी, हाउ अपने मच ह्यूमनिज्म पे परसेंटेज बताएं। ऑफ इंडिया डज कुकी मेक? कैन यू टेल मी हाउ उक्ति मच परसेंटेज ऑफ इंडिया उक्ति एंड आपको ही वी आर बोलना प्रेजेंट पड़ेगा। इन मैं मैं तो यही सोच रही हूँ, मैं सर घसीट खुजा रही घसीट हूँ। के ला रहा हूँ। हाउ मैं मच वही परसेंटेज समझ ऑफ नहीं आ इंडिया रहा डज भाई। कुकी मेक? एक मिनट, तो एक तो आपको इतनी बुरी आदत है, कोई भी बात करे आप उसके बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा ये इतनी थोड़ा तो बुरी आप आदत पे भी लागू होती है ये बात। नेचर आप मुझे दिखाइए। जिस फिर क्राइटेरिया फिर से जज कर, आप पे भी फिर लागू होती है। फिर फिर होगा मतलब क्या मतलब, आप करो तो सही और ह्यूमनिज्म हम दिखाओ करें तो मेरे फिर। भाई, थोड़े ह्यूमनिज्म दिखाओ। अच्छा बात सुनो, अभी इंडिया आप की भी बात थोड़ा नहीं है। दिखाओ आपके अरे तरीके। फिर, अरे ये क्या है? ये क्या है मतलब? ये क्या है? यार आपने मैं कहा बात था तो नहीं कर रहे 7 थे ना पॉइंट भाई। कंप्लीट करने भाई, देंगे, मैं बात आपने कर मुझे लूंगी, आप बीच में बात रोक कर रहे लो। हो, देखो अच्छा अभी। सुनो, मैं मॉडरेटर हूँ, ठीक है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ बड़ी हम्बल तरीके से, कि आपका ठीक है। टॉपिक है ह्यूमनिज्म। अब आप इसमें मिसालें दिए बगैर अपना ह्यूमनिज्म जो है ना, उसकी आप अच्छी अच्छी बातें क्विकली कंप्लीट कर लो। 10 मिनट का टाइम दिया था, 3 मिनट रह गया, जल्दी से कंप्लीट कर लो। हाँ और अब तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ये मत करो, ठीक है? ह्यूमनिज्म, स्टे विद इट, ओके? चलो हाँ तो ह्यूमनिज्म का एग्जांपल दे रहा था। एनीवेज मैं स्टिक करता हूँ उस पे। ठीक है, तो गुड। अभी वो हो गया पॉइंट सेकुलर अप्रोच वाला। देन ह्यूमन पोटेंशियल एंड प्रोग्रेस को प्रमोट करता है ह्यूमनिज्म। हम्म, हम क्रिएटिविटी, ग्रोथ, प्रोग्रेस, इन सब को मतलब वी ट्राई टू इम्प्रूव दैट। ठीक है। हम्म, ये ये काफी, ये सारी चीजें जैसे नहीं जाने दो, एग्जांपल दिया तो आप और ये कर। नेक्स्ट रीजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्ल्ड। अच्छा ह्यूमनिज्म की वजह से हमको लगता है कि हमने प्लेनेट के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, सही। एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। सो दीज ऑल क्वालिटीज आई थिंक ये रिलीजियस स्क्रिप्चर में हमको कम दिखाई पड़ती है और ह्यूमनिज्म में ज्यादा है। और चलिए इसमें आखिरी हम बार किसी इसे, को डर के नहीं कर रहे हैं, हम हमारे एक्सपीरियंस से आज तक जैसा ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है वो सारी चीजों को समझ के कर रहे हैं। चले आपके पॉइंट्स आ गए भाई, बहुत शुक्रिया। कैसर भाई आपकी ठीक टर्न। है, सही हो गया। जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है, वो ये जुमला याद रखिएगा। सो हेयर इज प्रॉब्लम माय डियर सर, कि अगर आप इवॉल्व हुए हैं तो आप ह्यूमनिज्म पे क्यों यकीन रखते हैं? क्यों रखते हैं मतलब? मतलब जो इवोल्यूशनरी ट्रीज जितने भी हैं उन सब की प्रिडिक्शन तो ये है कि आप सब एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, एंड सो फार एज यूर कंसर्न आप में और बैक्टीरिया में कोई फर्क नहीं है। देन व्हाई टॉक अबाउट ह्यूमनिज्म? व्हाई नॉट टॉक अबाउट एग्जिस्टेंसइज्म दैट लुक्स लाइक नहीं अ वर्ड? नहीं, मैंने कहा ये एक्सेप्ट किया है कि मैं वो 100% एवोल्यूशन पे बिलीव करता हूँ। मैंने वो आपका पॉइंट ही नहीं आखिरी जुमला किया। यही था, मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा ये जुमला, इवॉल्व मैंने हुए हैं। ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि जैसे 16th सेंचुरी में जैसा ह्यूमन था, उसका ब्रेन था, वैसा अब नहीं है ना। अब हम ज्यादा अच्छा एडवांस हैं, वी कैन थिंक बेटर। हमने अच्छा, एक्सपीरियंस किया है कि पहले ये स्लेव्स रखना वो टाइम के लोग या सही समझते थे, हमने विद टाइम हमने समझा कि ये गलत चीज है, वी शुड रिस्पेक्ट सही, एवरीवन। तो वी मैं शुड उस हिसाब रिस्पेक्ट से बोल एवरीवन। रहा हूँ, आई एम बस नॉट दो टॉकिंग चीजें, अबाउट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं नहीं वाला नहीं सही बोल है। रहा। हाँ नहीं सही है, ठीक है। मैंने वैसे आपसे इसीलिए कहा था। और आपको पता है आपसे गलती क्यों हुई है? कि जो थर्ड मैनिफेस्टो जिसकी आप कॉपी पढ़ रहे थे ना, उसमें एक्चुअली लिखा हुआ है एवोल्यूशन के बारे में, और मुझे पता था आपने ये बात कहनी जरूर है। बहरहाल नो नहीं, प्रॉब्लम। बाय द वे मैं इशू अब ये मैनिफेस्टो है, पढ़ ही नहीं रहा हूँ, अच्छा मैंने अपना। यार अब बात तो कर लेने दिया करो यार, ये तो एक अजीबो और कौन सी आप ह्यूमैनिटी गलत है ये? गलत चीज बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। मैनिफेस्टो में नहीं पढ़ रहा हूँ, वो होगा लिखा मैंने लेकिन मैं कितनी नहीं पढ़ रहा हूँ। कितनी देर मैंने आपकी बातें सुनी है, सारी की सारी गलत थी, मैंने बोला था बीच ठीक में है, मैं। बोलिए बोलिए बोलिए।
अच्छा, ऐसे ही जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो दिमाग छोटा था और अब हम ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, और पहले स्लेवरी होती थी और अब वो नहीं होती है। मुझे आप कोई ह्यूमनिज़्म वाला कंट्री एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएँगे कि जिसको हम मॉडल बना के उस पे हम बात कर सकें? ये तो इनका फेवरेट टॉपिक है। क्या ह्यूमनिज्म हुँ, पे? जी, ह्यूमनिज्म जी। का कंट्री किस लिए होना चाहिए? वो तो इंसान का अपना चॉइस होता है। मतलब कि ऐसा कंट्री जिसमें ह्यूमनिज़्म को पॉलिसी के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता हो, ताकि हम उसे मॉडल के तौर पे फिर असेस करें ना कि वाक़ई उसमें ये बातें हैं जो आप कह रहे हैं या नहीं है? देखो, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता है यार, अच्छे-बुरे इंसान नहीं हर है, जगह ठीक है, कोई होते हैं। बात नहीं। सही है, हाँ, सही है, तो ठीक है। आप कोई मुझे कोई कोई इस्लामिक कंट्री कंट्री नहीं। बताओ जहाँ 100% इस्लाम फॉलो होता है, भाई बताइए? कोई कंट्री नहीं है, मैंने मान ली ना आपकी बात खत्म हो गई, इसमें क्या इशू है? जी। ठीक है। अब आते हैं आपकी बात की तरफ कि 16वीं सदी में क्या होता था, 1600 में एंड सो फोर्थ। अच्छा, अगर आज के लोग ज़्यादा रैशनल हो गए हैं, ज़्यादा अकल हो गई है, पहले के लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये जो हम बातें करते हैं सोक्रेटिस की, एरिस्टोटल की, इन सब ने आज से 2500 साल बाद आना है या ये 2500 साल पहले गुजर के जा चुके हैं? ये तो जा चुके हैं ना। चाणक्य जो है वो इंटेलिजेंट आदमी था या बेवकूफ़ आदमी था? हम्म। हाँ, बट ये सिलेक्टेड फ्यू थे। अच्छा, 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 यू अच्छा। आर यानी नॉट कि टॉकिंग कोई-कोई अबाउट थे द बीच में। लार्ज पॉपुलेशन कि सभी ऐसे थे, ऐसा नहीं था ना, सिलेक्टेड थे। नहीं, सभी कैसे हो सकते हैं? देखिए ना, अगर वो बात करें तो डिवोल्यूशन की बात करते हैं ना, जैसे एक ज़माने में आपका जो थॉट लीडर था, वो चाणक्य था। अब नरेंद्र मोदी है। तो ये कोई अकल बड़ी तो नहीं है। ये तो डिवोल्यूशन हो गई ना। ओह खुदाया, कैसर भाई। मतलब नहीं, वो तो आप पॉलिटिकल जा रहे हो। देखो मतलब क्या है, अभी वो तो मैं चाणक्य मोदी भी को भी पॉलिटिशियन ही था ना, वो कौन सा कोई कोई रिलीजियस लीडर था आपका? वो भी तो नहीं, एक वो पॉलिटिकल वो साइंटिस्ट तो था ना अलग अपने है, दौर का। उससे भी वो था भी या नहीं था वो अलग चीज है, ठीक है, चाणक्य भी। लो और मोदी अच्छा। मोदी की बात वो अलग चीज है, दैट्स पॉलिटिकल, ठीक है, वो तो इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ मैं। लेकिन अब यार अलग मैं वो चीज बात कर रहा हूँ ना, देखे ना, पहले आपके वीर प्रताप, क्या नाम था उनका? कौन? प्रताप साहब कौन जो से थे, वाले? क्या नाम था उनका? वो वीर क्या नाम था उनका यार, वो प्रताप सिंह। प्रताप। खैर, हाँ मेरे भी ध्यान से हाँ, नाम पता निकल नहीं। गया, आ प्रताप जाएगा। सिंह। जिनकी आप वो बड़े बड़े जिक्र करते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग बात है ना कि आपको जितनी भी हम्म, एग्जांपल्स चाहिए होती हैं वो सारी आपको माजी से मिलती हैं, फाइटर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, थॉट लीडर्स की। फिर माइंड ना कीजिएगा, मैं बहुत माजरत चाहता हूं, अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा कि आप जिन लोगों की इबादत करते हैं, जिनको आप भगवान, अवतार कहते हैं उनको, भगवान का, वो राम हो गए, वो शंकर साहब हो गए, क्या नाम है उनका यार, कृष्ण महाराज हो गए, बाकी जितने लोग हो गए, ये तो सारे आज से हजारों साल पहले के लोग हैं। तो हम्म। आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने वो लोग जिनकी आप इबादत करते हैं, क्या वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे जितने आप हैं? देखिए, वो जो जो भी नाम आपने लिए वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे मुझे नहीं पता, ठीक है, बिकॉज ओके, देयर इज नो फेयर, एविडेंस टू प्रूव दैट, ठीक है। चले, तो फेयर इनफ, पहली वो बात। आपका व्यू है, और मैं समझ सेकंड सकता हूँ, थिंग, ठीक है। उन्होंने जो गलतियां की वो उसको हम्म। हमने सुधारना चाहिए उसको। उन्होंने वो सती प्रथा करते हो या जो भी करते हो, जो गलत किया उसको कंडेम करना चाहिए और उसको हमने करेक्ट करना चाहिए। यही सोसाइटी जैसे इवॉल्व होती है, ये सारी चीजें होती है। तो ये मेरा लेकिन पर्सपेक्टिव। लेकिन आप अपनी सोसाइटी की माइनॉरिटी में जो ये बात कह रहे हैं, बाकी सोसाइटी तो आपकी जो है, अभी भी जो आपने बात की है, हिंदू स्क्रिप्चर के मुताबिक, रिलीजन के मुताबिक, ये सारा ब्लास्फेमी में आता है, आप नहीं कह सकते ऐसा। तो इवॉल्व का, आप सोसाइटी से एग्री करें या ना करें, लेकिन सोसाइटी आपकी आपकी इस बात से मुतफिक देखिए, तो नहीं है, ये तो आप मानते हैं। इंडिया में कैसा है, आप पता नहीं मुझे आपने कितनी स्टडी की इंडिया में, लेकिन इंडिया में एथियस्ट भी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, और वो ओपनली भी कहते हैं बात कि वी डोंट बिलीव इन दिस। मैं तो इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कहाँ पे? हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो पाकिस्तानी इंडिया हिंदू, कहाँ मिलते हैं आपको? हिंदू एक में एक कहाँ सेकंड, अहिर भाई, एक सेकंड। मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानी हिंदू हो सकता है, चाइनी हिंदू हो सकता है, सूरीनाम का हिंदू हो सकता है, कहीं का भी मेजोरिटी हो कहाँ सकता है। है, ओरिजिन कहाँ है? भाई जहाँ का भी है, देयर व्हाट डिफरेंस वाज दैट मेक? बात तो ये है कि आप वो हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो तो आपसे इत्तेफाक नहीं करेगा ना कि आपकी जो अवतार हैं वो गलत थे। आपने चार्वाका फिलोसफी सुनी है कभी? जी, सुनी है जी। हाँ, तो फिर ये क्या प्रमोट करता है? एक आपका व्यू हो सकता है, कोई आदमी कहे कि हाँ मैं इसको मानता हूँ, कोई नहीं मानता, दैट इज नॉट द आंसर टू माई क्वेश्चन। मेरा इट्स अ सवाल आपसे हिंदू ये है। फिलोसफी। चार्वाका इज अ हिंदू पर्सन, ही गेव दिस फिलोसफी एंड इट्स स्टिल वैलिड। मतलब आज भी लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, और ये एक तरह का एथिज्म ही आप बोल सकते हैं इसको, सो एग्नोस्टिक डज या। दिस मीन कि जिस आदमी ने ये फिलोसफी दी थी वो जीनियस आदमी था?
जीनियस नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वी आर इंक्लूसिव, वी एक्सेप्ट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इफ भाई यू टेल इंटेलिजेंट आदमी था। इन इस्लामिक कंट्री दे विल भाई किल वो यू। इंटेलिजेंट आदमी था, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। इस्लामिक कंट्री को आप छोड़ें, उस पर आपको कुछ नहीं जानते इस्लामिक कंट्रीज के बारे में, आप नथिंग व्हाटसोएवर। मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपको वो मुझे पता ना, आपको मैं इस्लामिक, अगर मैं आपको जो सिर्फ सयार लोग आप पूछ लो तो आपको उसके स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, इसलिए माइंड ना कीजिए। वो जो चीज़ें आपके डोमेन में नहीं है ना, मैं आपको जहमत भी नहीं देना चाहता। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने बताया कि ये एक इंडियन आदमी था जिसने ये फिलोसफी दी, तो डज इट लुक लाइक कि वो इंटेलिजेंट आदमी था? अब वो तो इंसान पे डिपेंड करता है ना, मेरे लिए तो इंटेलिजेंट था, अब किसी और को लगे नहीं वो बेवकूफ था, वो तो हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होगा ना, आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं चीजों को? सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नहीं, मैं आपका क्या जनरलाइज ख्याल नहीं है? कर रहा, मेरे लिए इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट जैसे था, लेकिन आपका मेरे अपना ख्याल ये है ओपिनियन कि से जो पुराने मैच ज़माने के करेगा वो लोग जो थे, आपको। लेकिन फिर आपका अपना ही तो ख्याल है ना कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो इंटेलिजेंट नहीं थे। एग्जाम्पल्स आप जितनी दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट निकले आ रहे हैं। हाँ तो फिर अभी ये मैंने कहा ना, सिलेक्टेड फ्यू थे, लेकिन जो जनरल अच्छा। प्रैक्टिस थी उस दौरान, जैसे सती अच्छा। प्रथा लेंगे हम, या अच्छा। औरतों को जैसे वो ब्रेस्ट टैक्स वगैरह जो भी चीजें थी गलत, वो आज हम्म। के दौर में हम गलत समझते हैं एज अ होल गलत समझते ह्यूमैनिटी। हैं। चलें फिर आप देखते हैं कि आज के ज़माने में अच्छा क्या है। आज के ज़माने में आप CNN, BBC जो भी चैनल्स वगैरह देखते हैं, इवन इंडिया में भी वो भी कॉपी नहीं करते हैं। सम चैनल्स पाकिस्तान के भी ऐसे हैं कि वहाँ पे जो मर्द होते हैं वो पूरे कपड़े, सूट टाई एवरीथिंग सही करके आते हैं, लेकिन जो वहाँ पे लेडीज़ होती हैं आधे कपड़े पहने हुए होते हैं, स्कर्ट्स पहने हुए होते हैं, और जॉब के लिए उन्हें करना पड़ता है। अगर वो कपड़ों की कोई और डिमांड करें तो उनको जॉब पे भी नहीं रखते, निकाल देते हैं। ये आपको लगता है कि इसमें कोई ह्यूमनिज्म पाया जाता है? देखो, खाना पीना, कपड़े और रहन सहन जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है ये पर्सनल चॉइस है, जिसको जैसा करना है वो करे। मेरा अगर मेन कोई चीज है ना कि करने वो दे, मैं मान गया आपकी बात, अगर कोई ना करने दे तो फिर क्या कहेंगे? इसे ह्यूमनिस्ट बिहेवियर कहेंगे हम? नहीं, जिसकी उसकी चॉइस है, कोई बुर्का पहने कोई स्कर्ट में घूमे, मुझे हाँ। क्या फर्क भाई पड़ रहा है? अगर कोई मेरे नहीं करने मेरी दे नजर से रहा, मेरा कंट्री सही है। अग्री कर लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नहीं करने दे रहा है ऐसा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमनिस्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब मतलब क्या मतलब करने नहीं देगा, क्या चीज करने नहीं देगा? नहीं नहीं, अब हंसी में ना डाले ना, आपको मेरा बात आपको लग गई है समझ, मेरे ख्याल में, है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ मैं में नहीं समझा आया, देता फिर मैं से समझा देता हूँ। क्या है? एक टीवी चैनल है जहां पे एक हाँ, मेल है न्यूज कास्टर, एक फीमेल है न्यूज कास्टर, या जो भी पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं। जो मेल है वो पूरे कपड़े पहनता है, जो फीमेल है उसे कहते हैं कि नहीं आपने आधे कपड़े पहन के आने हैं। तो हम्म, ये आपको लगता है कि इसमें ह्यूमनिज्म पाया जाता है? नहीं, मुझे नहीं नहीं, लगता चलें कि एक, वो ठीक पर्टिकुलर हो गया, स्टूडियो या न्यूज वाले नहीं फॉलो करते, मुझे लगता है। हो गया, ठीक, टिक हमारा ये हो गया। अच्छा, पहले के ज़माने में ये होता था कि लोग एक दूसरे पे जंगें करते थे, अटैक्स करते थे, प्रिमिटिव किस्म के लोग होते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। आज हमारे पास आ गया ह्यूमनिज्म। अगर 5 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हों जो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स भी हों, और जो टॉप 10 कंट्रीज हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा बेचने वाले, वेपन्स बेचने वाले, वो उनमें वो 5 भी हों, तो आपको लगता है कि ये ह्यूमनिज्म की सर्विस में ऐसा किया जा रहा है? नहीं, वो तो देखिए, हम्म। ह्यूमन नेचर हम्म। है ग्रीडी, उसको पावर चाहिए, सब चीजें चाहिए, कंट्रोल करना है वर्ल्ड को। तो अभी वो अच्छा। उस दौर में भी करते थे, अभी सिर्फ इन्होंने टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया है, ठीक है? तो हाँ, तो ये जो टेक्नोलॉजी मिस यूज किया बेनिफिट है, भी करती है और हाँ ये जो वो भी करती सही हो गया, ठीक, इत्तेफाक हो गया। तो ये जो मिस यूज किया है, ये आपको लगता है कि ये ह्यूमनिस्ट बिहेवियर है? है। नहीं, जो कर रहा है उसका मिसयूज वो ह्यूमनिस्ट बिहेवियर थोड़ी कहा जाएगा। नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताइए कि दूसरे मुल्कों पे गलत इल्ज़ाम लगा देना कि इनके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस हैं और इस तरह की बातें करना, ये आपको ह्यूमनिस्ट बिहेवियर लग रहा है? जैसे इराक की बात करें, नहीं, ये भी ह्यूमनिस्ट नहीं है ना, ये सारी चीजें कंडेम ह्यूमनिस्ट नहीं है। करते हैं। आप क्या कहना हाँ चाह रहे सारी, हैं? मैं बस इससे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ह्यूमनिस्ट वो क्या होता है। अच्छा, गली कूचों में लड़कों को पकड़ के उनको मारना, रस्सियों से बांध देना, खम्भों से बांध देना, और ये कहना कि जब तक जय श्री राम नहीं कहोगे तब तक तुम्हें नहीं जाने देंगे, ये आपको लगता है ये ह्यूमनिस्ट हाँ, बिहेवियर? मतलब जय श्री राम कहे या अल्लाह अकबर कहने को कहे, जो भी कहे ये गलत है। गलत है। मैं आपकी बात मानता हूँ, ये ह्यूमनिस्ट बिहेवियर नहीं है, क्योंकि ये तो एक, मैं अपनी बात करूंगा कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। आप हम्म, इस्लाम में ऐसा नहीं कर सकते।
ठीक, तो ये भी मान गए हैं। मैं फिर आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जो आपने लिस्ट सारी पढ़ी है कि ह्यूमनिज्म बेहतर होता है और ऐसा, ये कहाँ पे होता है? दुनिया में ये कहीं नजर आता है इंडिविजुअल आपको? लेवल पे होता है। ये ऐसा कोई इन, इन, देश नहीं मिलेगा आपको, स्टेट नहीं मिलेगा कंप्लीट ह्यूमनिज्म फॉलो करता है। क्योंकि मैंने ठीक कहा है, आपको, ह्यूमन ऐसा ये ग्रीड, पावर और ये सारे हो करप्शन, गया, इन चीजों ठीक से हो फ्री गया, नहीं है। आखिरी हो गया, ठीक, आखिरी क्वेश्चन, आपने जो सबसे पहली इसका पॉइंट पढ़ा था वो दोबारा पढ़ेंगे? सबसे पहला, फोकस ऑन हम्म, ह्यूमैनिटी। हाँ जी, उसके आगे अभी तफसील आपने बताई थी ना कि क्या मतलब है फोकस ऑन ह्यूमैनिटी से। ह्यूमन बीइंग के वेलबींग पे फोकस करता है और उसके फिलोसफी का सेंटर वो होता है। फिर डिग्निटी, उसकी, राइट, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ये प्रमोट करता बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताइए, और ये तो हुआ ना, अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन नहीं है कि डिग्निटी क्या होती है, ये तो हमें नहीं पता, ऐसा ही है है। नहीं है, डेफिनेशन है। क्या? अब मैं एकदम ये तो नहीं बोल सकता आपको कि एग्जैक्ट डेफिनेशन है, डिग्निटी की डेफिनेशन मान तो लीजिए मतलब आपके पास एक डेफिनेशन है, मतलब मान लेते हैं कि आपके पास एक डेफिनेशन है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप भी ह्यूमन हैं, मैं भी ह्यूमन हूं, लेकिन मैं आपकी डेफिनेशन को नहीं मानता, कैसे मनाएंगे आप मुझे? मतलब आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, और मुझे हम्म, आपको क्या मनवाना है? आपकी जो डिग्निटी की डेफिनेशन है मैं वो नहीं मानता, फिर? मत मानो, आप दूसरा मान लो। मुझे क्या, मैं क्यों दूसरा फोर्स? मान लो, ठीक है, हो गया। अब मैं ये आपसे कहता हूं कि मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर सोसाइटी में कुछ कमज़ोर लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सोसाइटी का निज़ाम पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि वो सोसाइटी को ड्रैग कर रहे हैं, काम नहीं करते, कमज़ोर हैं, उन पे उनकी हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा आता है, उनकी सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, ये अनडिज़ायरेबल लोग हैं, इनको ख़त्म करते हैं ताकि जो पीछे बचते हैं ना, ह्यूमैनिटी की बेस्ट सर्विस ये है कि जो पीछे सही फिट लोग बचते हैं उनकी बेस पे हम एक सुपर सोसाइटी क्रिएट करते हैं। ये ह्यूमैनिटी की ज़्यादा बेहतर सर्विस है। क्या जवाब देंगे आप इसका? नहीं, ये इससे तो एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि जो बाकी हमारे प्रिंसिपल्स है, जिसमें एम्पैथी हम्म। है या जो भी है हमारा, आप अगर जाति बेस किसी पे को, तो नहीं कर सकते, पर्सनल बेस पे तो आप एग्री नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप मुझे रोक सकते हैं गिवन द फैक्ट कि वो आपका व्यू है और ये मेरा व्यू है? आई कैन ट्राई टू कन्विंस। हम अभी किसी को रोकना उसके अपने हाथ में थोड़ी ना है, वो करना लेकिन चाहे अगर तो आप करेगा। कन्विंस नहीं कर पाते मुझे, तो क्या आपको एतराज है इस चीज पे? ऑब्जेक्शन है आपकी कोई? देखो, वी कैन हैव डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट, हम्म। बट वो जो करेगा वो गलत होगा, किसी को मारना और ये करना सारी चीजें। बट भाई उसका वो तो जो आपकी है ओपिनियन उसका हो गई ना। मैं, देखिए, हम्म, मैं जा रहा हूँ यूटिलिटेरियनिज्म पे। मैं ये कहता हूँ कि आपको शायद अच्छा ना लगे जो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा होता, तकलीफ होती है, लेकिन उसका फ़ायदा होता है। जैसे बच्चा है, बीमार है, आपने उसको कड़वी दवाई दे दी है, तो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको पता है कि फ़ायदा है ना बच्चे का इसमें, तो देनी पड़ती है। तो वो जो कमज़ोर बीमार लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी की स्पीड आहिस्ता की हुई है, उन पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है टैक्स पेयर का, उनको ख़त्म करते हैं, तो ह्यूमैनिटी का फ़ायदा ये है कि जो पीछे लोग बचेंगे उनकी बेस पे हम एक पावरफुल, प्रोग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या एतराज़ है इस चीज़ पे? तो मुझे यही एतराज है कि मतलब मारना नहीं चाहिए ऐसा किसी को भी। वी यानी शुड कि हम में ट्राई। कुछ, श्योर, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर सेइंग दैट, लेकिन हम में कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है जिसकी बेस पे आप मुझे रोक सकते हैं। नहीं, ऑब्जेक्टिव बहुत कम चीजें ऑब्जेक्टिव है इस दुनिया में, मतलब बाकी सब सब्जेक्टिव है। डिपेंड्स ऑफ आप टाइम, आप वेयर यू आर मानते हैं लिविंग। कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से आप रोक सकते हैं? हाँ, नहीं है। नहीं है, थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में अगर कोई आदमी ऐसी बात कहे ना, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म है जिसे शरीयत कहा जाता है, उसकी बेस पे आप उसे रोक सकते हैं। तो ह्यूमनिज्म में अगर कोई ताकतवर आदमी इंसानियत की भलाई को सामने रखते हुए कमज़ोर लोगों को कत्ल कर दे तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। इस्लाम में हम उसे रोक सकते हैं। तो फिर बताइए, इस्लाम बेहतर हुआ या आपका ह्यूमनिज्म? इस्लाम में कैसे रोक सकते हैं? शरीयत में वाज़े कानून है, आप नहीं किसी को कत्ल कर सकते। तो ये तो आप ये कह रहे हैं ना, इस्लामिक लॉ की बात कर रहे हैं आप, राइट? मैं आप ह्यूमैनिज्म कंपेयर एज कर रहे हैं लॉ ना, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप आई मुझे एम बता रहे हैं आई एम ना कि टेलिंग द ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी। बेहतर। ये जरूरी नहीं आप, कि हर गवर्नमेंट फॉलो करे। डजंट मैटर,
आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमनिज्म इस्लाम से बेहतर है, तो आपका एक फ्लॉ सामने आ गया है कि आपके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव लॉ का प्रोसेस ही नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे आप कत्लो खून रोक सकें, वेयर एज इस्लाम में है। तो बेहतर कौन सा हुआ फिर? इस्लाम में है, मुझे उसकी प्रैक्टिकलिटी दिखती नहीं है वर्ल्ड में। ऐसा कौन सा लॉ मैंने क्यों तो नहीं नहीं दिखती सुना। है? क्यों नहीं दिखती नहीं है? दिखता है, नहीं दिखता है। सऊदी वो तो अरब में अपने है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, तुर्की में है, दुनिया के हर इस्लामी मुल्क में ये है, हर इस्लामी मुल्क लेकिन में, वो विदाउट जैसे, फेल। हाँ अभी एक सेकंड, 1 मिनट मुझे दीजिए। लेकिन इस लॉ का अगर ये एप्लीकेबल होता है, देन व्हाई दे आर किलिंग अहमदियाज इन पाकिस्तान? और जुर्म है, वो हाँ जुर्म तो है, बट हियर ये इज अ तो थिंग, कर ही रहे हैं ना। बट हियर ये इज अ थिंग। नहीं, मेरी बात ईरान सुनिए, और मेरी सऊदी बात सुनिए अरेबिया, शिया भाई, मेरी सुन्नी सुन लेना, कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, राइट? मेरी अब सुनिए, सुनिए। आपने आपने कादियानियों की बात की है कि उनको क्यों मारा जाता है। हम समझते हैं जुर्म है, नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका रैशनल अप्लाई किया जाए बट यू तो एज अ नतीजा, कम्युनिटी डोंट थिंक भाई सो। सुन तो, यू आर अरे सुन तो यू आर यार, सेइंग ये कौन से विद योर ह्यूमनिस्ट है ओपिनियन। आप? ये बात सुनना भी आपके लिए दिक्कत है। नहीं नहीं, बोलिए आप, बट ये आपका ओपिनियन है, कम्युनिटी ऐसा लेकिन नहीं सोच। आप सुन लेना, सुने आप मेरा। नहीं, कम्युनिटी का इसमें कोई नहीं है, कुछ लोग ऐसा है वो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो लोग आपसे कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारे मुस्लिम सोसाइटी के लिए ये लोग ठीक नहीं हैं, तो हम लार्जर मुस्लिम सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इन लोगों को कत्ल कर देते हैं, तो जहां तक ह्यूमनिज्म का ताल्लुक है, जो आपका फार्मूला है वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप तो उनको रोक ही नहीं सकते। या हम इस्लामिक रूल अप्लाई करें और ये हम उसे बता सकते हैं कि इस्लाम में कत्लो खून हराम है, आप नहीं कत्ल कर सकते किसी इंसान को उसके दीन की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से। उसने कोई जुर्म किया है तो स्टेट के पास लॉज हैं, वो उस पर अप्लाई करे, वो मुस्लिम जुर्म करे या नॉन मुस्लिम जुर्म करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सजा उसको मिलेगी उसकी। तो अगर आपके ह्यूमनिज्म को अप्लाई करें फिर तो कादियानियों का कत्ल बिल्कुल जायज है, क्योंकि करने वाले तो सोसाइटी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं अपनी अकल के मुताबिक। नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, ह्यूमैनिज्म को आप एक मतलब एक इसमें नहीं डाल सकते ना कि भाई ये सिस्टम पूरे एक कोई कंट्री में है या वर्ल्ड में एप्लीकेबल हुआ है और उसके बेसिस पे लोग भाई मतलब कहीं नहीं कॉन्ट्रीब्यूट। हुआ, हम सारा थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। आपने जो थॉट एक्सपेरिमेंट हमारे साथ मिलके किया है उसमें आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके हाँ तहत आप कत्लो खून बट रोक मैं सके। कंडेम कर रहा हूँ उसको। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ गुड थिंग। मैं उसको कंडेमिंग वो इज नहीं वन कह रहा हूँ। थिंग, आप रोक सकते हैं कि नहीं देखो, रोक सकते, कंडेमनेशन इज नॉट गुड इनफ, रोक सकते हैं कि नहीं? तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके शरीयत में लिखा होगा, ठीक है, कि ये इसको जी नहीं जी, करना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं ना, दैट्स आल्सो रॉन्ग। लोग कर रहे हैं तो तो आप उनको सजा सही भी तो कैसे? इसलिए मिल रही है ना। लेकिन ह्यूमनिज्म में तो मैंने आपसे कहा ना कि मेरा व्यू आपसे डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं कत्ल कर देता हूं इन द इंटरेस्ट ऑफ द सर्विस ऑफ लार्जर ह्यूमन सोसाइटी, तो यूटिलिटेरियनिज्म तो यही कहता है कि हाँ ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप करते हैं तो ऐसा, तो ठीक है। देखिए, आप ह्यूमैनिज्म का जो फ्लॉ आपने बताया है, मैं वही हम्म। फ्लॉ आपको इस्लाम में बता दूं। आईएसआईएस या अलकायदा, ये जो भी है, इन्होंने वो कुरान का टेरर, ही बेस वो बनाया है, कुरान दहशतगर्द, का ही ऐसा बेस वो बनाया है। वो दहशतगर्द। उख्ती, एक दे आर सेकंड बस, अब रीडिंग द बात सेम हमारी बुक। खत्म होने वाली है। दे आर आप ना रीडिंग ये द बात सेम समझ बुक। जाया करें कि जब हमारी ह्यूमनिस्ट इस तरह किया आए बाएं शाएं में जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि डिबेट खत्म होने वाली है अब। नहीं, आए बाय मैं ये शायद नहीं, दे आर कैटेगोरी, गिविंग अरे एग्जांपल। अरे सुन लिए ना, अरे सुनिए, बात खत्म होने वाली है तो आपकी कहीं बुक और क्यों में लेके जा पढ़ रही के ही है। वो कर रहे हैं ना। मैं अपनी बुक के मुताबिक ये साबित कर सकता हूं कि ये लोग दहशतगर्दी करते हैं। आप मुझे ह्यूमनिज्म की नहीं, आप एक कोई साबित कर रहे हो, प्रिंसिपल लेकिन बता दें। वो लोग नहीं मान रहे हैं ना। वो वो मान रहे लोग कि नहीं वो सही मान कर रहे। रहे हैं। ओ भाई, दे आर क्या थिंकिंग डूइंग राइट। क्या नहीं, कि मुझे बताएं, यूजेनिक्स वाले जो थे आपके ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने इतने लोगों को मार दिया, वो अपने आप को क्या गलत कह रहे थे? हिटलर अपने आप को गलत कह रहा था, वो भी अपने आप को ह्यूमैनिटी की कह रहा था कि हमें ये अनडिजायरेबल है, इनको हमें कत्ल करना चाहिए। ये कोई मानता है ऐसी बातें? कहने का मतलब यह है कि मैं आईसिस को कह सकता हूं इस्लामी असूलों को सामने रखते हुए कि वो दहशतगर्द थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ह्यूमनिज्म को सामने रख के बता दें कि वो कैसे मुजरिम थे। बात खत्म। मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा उड़ान साहब, कि क्या ह्यूमनिज्म के पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी रोशनी में हम कह सके कि आईसिस एक मुजरिम ग्रुप था? हाँ है। कौन सा? बिकॉज क्योंकि हम इनहेरेंटली किसी भी ह्यूमन को मारना। नहीं नहीं, मेरी आपसे बात तय हो चुकी है कि वो आपकी जाती ओपिनियन हो सकती है, अगर उसके अलावा किसी और की जाती यही ओपिनियन हो। प्रिंसिपल है, ह्यूमैनिज्म के प्रिंसिपल में अगर, आता है, वी फोकस ऑन ह्यूमैनिटी। लेकिन ये और एक प्रिंसिपल भी आप ही इनिशियली ने में मारना बताया गलत था, ह्यूमनिस्ट साहब, ये प्रिंसिपल भी आप ही ने बताया था कि कोई आदमी अगर आपसे डिसएग्री कर रहा है तो आप ऑब्जेक्टिवली उसको रोक नहीं सकते हैं। ये कहा है। था ये ना तो आपने?
हाँ, अभी मेरा भी जवाब सुन लीजिए आप। मैंने तो कहा था जवाब सही दीजिए, कहा था। मैंने कहा तो था सही, अभी आप बात को पता नहीं कहाँ आप से कहाँ ले सुन जाते तो हैं। लीजिए, अभी 1 मिनट मेरा सुन लीजिए, फिर आप जो कहना है वो कह सकते हैं, मुझे निकाल भी सकते हैं, ठीक है? मुझे तो लगता है मैं अब तो यही करना मान रहा पड़ेगा, हूँ क्योंकि मुझे मैं तो अंदाजा मान है रहा कि हूँ ना, आपने कहना क्या है। ह्यूमनिज्म में खामियां है, मैं मान रहा हूँ ह्यूमनिज्म में खामियां है, अच्छा ठीक है? अच्छा मैं मान रहा हूँ ना, कुछ चीजों में खामियां हो सकती है, हर इज्म में, वो उसका कोई ये नहीं है, अच्छा इशू मुझे एक्सेप्ट करना है। तो मैं ये बोल अच्छा। रहा हूँ कि आपके कुरान में भी इशू है, इसलिए चलो उसको एक बंदा अकॉर्डिंग पढ़ टू के व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू क्या, अभी आईएसएस वगैरह ये क्या है, अकॉर्डिंग टू रियलिटी ये अकॉर्डिंग टू क्या है? बताए ना। रियलिटी किसने अकॉर्डिंग टू डिफाइन की है? आप तो कहते हैं ह्यूमनिज्म में सबकी अपनी अपनी रियलिटी होती है, सो अकॉर्डिंग टू व्हाट एग्जैक्टली? वो ये नहीं, अपनी अपनी रियलिटी वो नहीं कह रहा हूँ मैं, जो रियल ये है जो वो रियल ही आपको बार रहेगा, जो बार हंसी फैक्ट आ रही है ना, ऑन आपको, बेसिस मेरे ऑफ ख्याल में फैक्ट बात हम अब खत्म बोलेंगे। करते हैं। अरे आप बात सुन को नहीं रहे, खत्म अभी करते मेरे हैं। को कट करे 30 बीच मिनट्स में, हो गए अब एक कैसर मिनट भाई। सुनना यार आप भी अजीबो आपको। कैसर गरीब भाई, बात है कुरान में। जी जी हाँ जी कैसर कहिए। भाई, अब आप आपका आर्गुमेंट बहुत कुरान पे आ सिंपल, गए तो बहुत आप रोक रहे हो, जबरदस्त। भाई माइक अनम्यूट ना करें। 30 मिनट्स कुरान दे पे दिए आए तो मैंने। आप रोक क्यों रहे हो? अरे माइक उतार अनम्यूट दें बार इनको बार। बस। देखो हद हो गई है, बात भी नहीं पूरी नहीं देते। 30 मिनट्स हो गए थे कैसर भाई, और जो फॉर्मूला सेट जी आपने जी। स्टार्टिंग में 10 मिनट पहले कर दिया था ना, वो काफी था। उससे ही साबित हो गया था कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो किसी तरीके से भी बेटर नहीं हो सकता उनकी आइडियोलॉजी इस्लाम से। अब वो बैठ नहीं के बस, आईएसएस पे जा रहे हैं और टेररिज्म पे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इसका। तो अब ये सुन भी नहीं रहते, वरना तरीके से मैं इनको खुदाफिज करती, लेकिन उन्होंने रास नहीं आई इनको ये बात। तो अच्छा, अच्छा नेक्स्ट अजीब एक बात, कॉल। सेकंड ना, एक अजीब जी एक बात कैसर अमर भाई प्लीज। वैसे ये है, कैसर भाई जी अजीब बात ये है कि जब आप जी इनके साथ बात कर रहे थे और आपने मणिपुर की, छत्तीसगढ़ की, गुजरात की, मुंबई की, ट्रेन जयपुर, चेतन सिंह की, जनाब आपके राजस्थान की, अलगर्ज एक्सेट्रा आपने मिसालें दी, तो फट से झूम कर कहने लगे कि सबको कंडेम करता हूं और गलत है। अब अजीब बात यह है कि उसी तरह की मिसालें हमें दे रहे हैं कि अगर कोई कुरान और सुन्ना से हटकर कोई तरीका इख्तियार करता है तो हम उसको कंडेम करते हैं। हाँ जी, इंज ना करो, थोड़ी मेहरबानी जी कैसर भाई। मजे के लोग हैं ना। चलें खैर।